हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम प्योरली एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड वीडियो नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि एम्ब्रॉयडरी की मदद से, एम्ब्रॉयडरी स्टिच की मदद से हम साड़ी में फॉल कैसे लगाते हैं। हम आपको जो ढंग बताएंगे आज फॉल लगाने का, उससे जो फॉल लगेगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत लगेगी, जो आसानी से फॉल नहीं टूट जाती। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पैरों में फंसकर हमारी फॉल टूट जाती है, तो वो उसके लिए हम आज ये एक वीडियो लाए हैं। आप इस साड़ी को देखिए। इस साड़ी में यहाँ वाली जो लाइन है ये डार्क मेहरून कलर की है और यहाँ ये ग्रे कलर की है। हम जब इस ऐसी साड़ी में फॉल टाँकते हैं तो उसके लिए हमें दो कलर के थ्रेड्स यूज़ करने पड़ते हैं, इस कलर का एज वेल एज यहाँ जो नीचे हमारा बेस है इस कलर का। इसके अलावा जो स्टिचेस हम यूज़ करेंगे वो, और फॉल ये रही। फॉल अगर दो तरह की फॉल मार्केट में अवेलेबल होती हैं, कॉटन एंड सिंथेटिक। कॉटन की फॉल आप जब भी कहीं किसी भी साड़ी में लगाएं तो उसे अच्छे से एक बार भिगो दीजिए थोड़ी देर को, और उसके बाद उसे फिर ड्राई करके प्रेस करके तब आप अपने फॉल को लगाइए। अगर कॉटन साड़ी में लगा रही है तो आप ऐसे भी लगा सकती है, क्योंकि कॉटन की फॉल थोड़ी सी श्रिंक होती है, तो श्रिंक ना हो और साड़ी में बेकार ना लगे, इसलिए पहले से ही हमने इसे धो लिया है। क्योंकि ये साड़ी हमारी सिल्क की साड़ी है और सिल्क की साड़ी श्रिंक नहीं होती है, तो हमने यहाँ पर फॉल को धो के रखा है। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ साड़ी दो तरह से होती है, सीधी और उल्टी। हमें सबसे पहले ये देख लेना पड़ता है कि सीधी साड़ी किधर है। सीधा उल्टा देख लेने के बाद जो हिस्सा हमारा अंदर जाने वाला होता है साड़ी बांधते टाइम, यानी पल्ले के अपोजिट साइड वाला, उसका उल्टी तरफ, ये सीधी तरफ है, ये उल्टी तरफ पे हम फॉल को इस तरह से रखते हैं। फॉल को थोड़ा सा ये ऐसे करके ये मोड़ लेते हैं और ऐसे ऐसे करके निशान बना लेते हैं। फिर लगभग इतनी दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी पर फॉल को यहाँ रखते हैं। हम जो स्टिच यहाँ पे यूज़ करेंगे ये रनिंग स्टिच होगी, और बीच बीच में हम बनाते जाएंगे उल्टी बखिया या स्टेम स्टिच। बीच बीच में स्टेम स्टिच होने या उल्टी बखिया होने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी अगर साड़ी कहीं से टूटती भी है धागा, तो थोड़े से एरिया की साड़ी खुलेगी, पूरी साड़ी की फॉल नहीं खुलेगी। अब देखिए नीचे, क्योंकि मैरून कलर है, मैरून कलर का धागा हमने सुई में ले लिया है। धागा मजबूत रहे इसलिए हमने ये धागा डबल करके यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर से देखिए, हमने अपनी सुई को यहाँ एक परत साड़ी की है, एक परत हमारे फॉल की है। फॉल के अंदर से, सिर्फ फॉल में से हमने ऐसे करके सुई को बाहर निकाला, जिससे गांठ हमारी ऊपर से ना दिखे। अब देखिए गांठ हमारी अंदर चली गई है। फिर यहाँ से हम छोटी सी स्टिच लेंगे, क्योंकि कपड़ा ऊपर हमें बहुत छोटी सी स्टिच ही बनानी है। फिर यहाँ पर उसके बाद थोड़ी बड़ी स्टिच ले लेंगे। फिर एक ऊपर जितनी स्टिचेस, जो कपड़े पे स्टिचेस बनाएंगे वो छोटी छोटी बनाएंगे, और यहाँ ऊपर थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। ये देखिए इस तरह से आराम से रनिंग स्टिच बना रहे हैं हम। ये देखिए, अभी आपने देखा ये रनिंग स्टिच से बना, दोनों तरफ का आपको दिखा दे रहे हैं। पीछे की तरफ से इसलिए दिखेगा नहीं, छोटी छोटी स्टिचेस लिए हैं और उसी कलर का धागा यूज़ किया है तो दिखेगा नहीं। अब इतना तो हमने ये कच्चा धागा टाका या रनिंग स्टिच से कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम पीछे से लेके, जैसे हमारी स्टेम स्टिच बनती है, जब भी हम दोबारा स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो जो जहाँ से हमारा धागा निकल रहा होता है उसके पीछे से हम अपनी सुई को इंसर्ट करते हैं ये, और फिर एक छोटा सा स्टिच लेके आगे स्टिच बना लेते हैं।
नीचे का हिस्सा ऐसे ही होता है, चाहे किसी भी स्टाइल में अगर आप फॉल लगा रहे हो, नीचे का हिस्सा ऐसे ही टाका जाता है। ऊपर का हिस्सा टाकने के 3 मेथड हैं जो हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। इस तरह से रनिंग स्टिच की मदद से जितना लंबा, छोटे छोटे स्टिचेस हमारे कपड़े के ऊपर जाने चाहिए, बाकी फॉल पे बड़े स्टिच हो जाएंगे तो कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे स्टिचेस हम ले रहे हैं। हम जब खींचेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे इनविजिबल टाइप के स्टिचेस दिख रहे हैं। फॉल इस तरह से ये देखिए मजबूती से हमारी जुड़ती जा रही है। अब फिर से हमारा जब फिर से आया मौका कि हमें दोबारा से बनाना है, फिर हम इसके पीछे से जाएंगे और एक छोटी सी स्टिच ले लेंगे, जिससे यहाँ पर हमारी एक नॉट टाइप की समझ लीजिए पड़ जाती है, जिससे हमारा कपड़ा वहाँ से ना खुले। देखिए आराम से इसी तरह पूरे में हम बनाते जाएंगे। ऊपर की जो 3 मेथड्स हैं वो हम इसके बाद बताएंगे। नीचे की फॉल लगाने का दूसरा मेथड ये है कि आप धागे को इस ढंग से मेन साड़ी के ऊपर ले लीजिए, गांठ यहाँ दोनों के बीच में गांठ रखिए और ले लीजिए। उसके बाद ये हमारा धागा यहाँ से निकला हुआ है, इसके थोड़ा पीछे से अपनी सुई को इंसर्ट कीजिए और फिर जैसे नॉर्मल कच्चा टाका करते हैं, कच्चा टाका या रनिंग स्टिच बनाते हैं, उस तरह से। ये मेथड थोड़ा ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें आपको जो ऊपर का हिस्सा है वो आराम से दिखता जाता है, और अगर आपको ऊपर का दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर ज़्यादा बड़े ताके तो नहीं हो रहे। ये देखिए इस तरह से हम, और जब स्टिच हमारी ख़त्म होती है तो इस तरह से हम ऊपर सुई ले लेते हैं, ऊपर ऐसे खींच लिया और फिर जहाँ से धागा निकला है इसके पीछे से ऐसे लेते हुए, दोनों ही में सेम स्टिचेस ही बन रही हैं, बट मज़बूत बहुत बनेगी क्योंकि बीच बीच में हम लोग अपने धागे को पीछे से ले रहे हैं। मज़बूती का कारण वही है, इस ढंग से। अब देखिए फिर जैसे हमें ऐसे हमने खींच लिया ऊपर को, अब यहाँ पीछे से इंसर्ट करेंगे, धागे के पीछे से, और फिर इस तरह से बनाते जाएंगे। अब नीचे के 2-3 स्टिचेस टाइप्स जो हैं वो हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए पूरी साड़ी में हमने इस तरह से नीचे के हिस्से में फॉल अपनी अटैच कर ली। जब एक बार नीचे के हिस्से में फॉल अटैच हो जाती है, उसके बाद हम अपनी साड़ी को यूँ इसे इस तरह से रखना चाहिए किसी प्लेन सरफेस पे। लोग ऐसा होता है कि दोनों घुटनों के बीच में दबा के भी ये काम करते हैं। ऐसे प्लेन सरफेस पे रख दीजिए और फिर यहाँ पर जो हमारी साड़ी है, या तो इसे कच्चा टाका कर लीजिए या तो ऐसे फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा लीजिए। इससे क्या होगा, ऊपर से आप लगा रहे हैं तो झोल आने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि मेन जो नहीं आती है फॉल लगाने में वो झोल की ही आती है। थोड़ी थोड़ी दूर पे हमने ये देखिए इस तरह से पिन लगाते जाएंगे, जिससे हमारी साड़ी में झोल ना आए बाद में। इस तरह से हम प्लेन करते हैं, फिर यहाँ पर एक पिन लगा लेते हैं, और जब हमारी पिन पूरे में लग जाती है फिर हम कैसे सिलते हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले ये पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी पूरी साड़ी में, ये पीछे से भी देख लीजिए, इस तरह से पिन पूरी साड़ी में हमने कर दिए हैं, जिससे कि अब हमारी फॉल जो है ये खिसकेगी नहीं। जहाँ पे अटैच है हमें बस सिलना रह गया है। अगर आप चाहें तो इस तरह से कच्चा टाका भी कर सकती हैं, ये पिन ना लगाएं। अब जब एक बार इस तरह से पिन लग जाती है, हम आपको 3 मेथड बताने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करना है, हम यहाँ पे तुरपन करेंगे। तुरपन बहुत ही आसान स्टिच है और बहुत सारे इंडियन जो है उसे यूज़ करते हैं। इस तरह से मैंने फॉल ऐसे रखी
हमारा यहाँ बेस कलर ये ग्रे है, हमने ग्रे कलर का धागा अपनी सुई में लिया। उसके बाद अब हम तुरपन स्टार्ट करेंगे। देखिए पिन हम पहले निकाल लें। तुरपन स्टार्ट करने के लिए साड़ी को ऐसे प्लेन सरफेस में हमने रखा हुआ है। यहाँ हमने अपनी फॉल को मोड़ा था, वहाँ से अपनी सुई को ऐसे ऊपर लिया, यहाँ रख दिया। फिर साड़ी में से थोड़ा सा कपड़ा लिया, एकदम थोड़ा सा, फिर फॉल में से में फंसाया। हम धीरे धीरे बना रहे हैं जिससे समझ में आ पाए। फिर यहाँ साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा लिया, फिर फॉल, ये देखिए साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा लिया, फॉल में फंसाया। इस तरह से जो स्टिच बनती है, दिखता तो वो बहुत छोटा छोटा सा है, हमने यहाँ डबल धागा लिया है, लेकिन क्या होता है कि वो फंसता है अगर तो पूरा का पूरा फटता हुआ चला जाता है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा कपड़े पे से कपड़ा लिया और फिर फॉल में फंसाया। इस तरह आसान स्टिच है, पर ये मजबूत कम होती है। ये इस तरह से ये तुरपन स्टिच कहलाती है। पास से देखिए, दिखती ये काफ़ी अच्छी है, पीछे से भी देख लीजिए, दिखती नहीं है, ये इनविजिबल हो जाती है ये एक बार अगर सिल दिया जाए। लेकिन ये मजबूत कम है तो ये अब जनरली यूज़ नहीं की जा रही। फिर दूसरी स्टिच है, यही तुरपन है, लेकिन ये जैसे दर्जी लगाते हैं तुरपन वो बताते हैं। उसके लिए हम साड़ी को इस ढंग से रखते हैं। दर्जी जो तुरपन यूज़ करते हैं वो उल्टी तुरपन होती है। ये देखिए हमने इस ढंग से अपने कपड़े को लिया है, यहाँ पर ऐसे, फिर थोड़ा सा कपड़ा हमने ऐसे लिया, सुई यहाँ से निकाली है हमने, थोड़ा सा कपड़ा ऐसे लिया और फिर ऐसे आगे कपड़े में फंसा दिया। ये मजबूत होती है क्योंकि ये उल्टे करने के बाद फंसती जाती है। फिर इधर से लिया कपड़ा, इधर पे ऐसे फंसा दिया। फिर इधर कपड़ा लिया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कपड़ा ही लेते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। अब तीसरी स्टिच जो सबसे ज़्यादा हम रिंग करते हैं और सबसे मजबूती से फॉल बनाती है वो है उल्टी बखिया। हमने धागे को फॉल के और इसके बीच से ले लेते हैं, उसके बाद धागे को कपड़े और फॉल के बीच में से लेकर निकाल लेते हैं, यहाँ से ऐसे जैसे निकाला है। फिर आगे से जाकर छोटा सा एक स्टिच लेते हैं, जैसे स्टेम स्टिच नॉर्मली बनती है सेम ये वैसे ही बनती जाती है। फिर आगे लेते हैं, ऐसे छोटी छोटी स्टिचेस ले लेते हैं जिससे आगे जो है वो हमारे छोटा छोटा सा धागा जाए और पीछे जल्दी जल्दी हो जाता है। आपने एक बार क्योंकि पिन तो कर लिया है साड़ी और फॉल को, तो फॉल हिलती नहीं है अपनी जगह से। ऐसे आप थोड़ा बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ये अगर कहीं फंस के थोड़ा टूटती भी है तो आप आराम से इसे उतना ही हिस्सा रिपेयर कर दीजिए और पूरी फॉल खुलती नहीं है। ज़रा सा अगर टूटा है, ज़रा सा हिस्सा रिपेयर कर लीजिए। इस तरह से देखिए, देख रहे होंगे कितने आराम से ये स्टिच बनती है और सबसे आसान भी यही है
और सबसे मजबूत सिलाई भी इसी से आती है। देखिए आगे से ये कतई इनविजिबल हो जाती है, दिखती नहीं है, और पीछे ये इस ढंग से आती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार जो है अपने फॉल को पिन कर लें। पिन नहीं करेंगे या कच्चा टाका नहीं मारेंगे तो ये हिलती रहेगी और आप स्मूथली फॉल नहीं टाक पाएंगी और फॉल में झोल भी आ जाएगा। इसके इस ढंग से हमारी ये स्टिच आराम से पूरी साड़ी में हम इसी तरह से फॉल लगाते हैं। पूरी साड़ी में जब ये फॉल लग जाती है तो ये हिस्से जो दोनों हमने खुले छोड़ दिए हैं, इसमें भी सेम जैसे यहाँ पे हमने उल्टी तुरपन की है, ये पहले से नहीं टाके जाते हैं। ये जब पूरी फॉल दोनों तरफ की लग जाती है तब हम ये दोनों हिस्से इधर का और उधर का टाकते हैं, नहीं तो झोल आने की संभावनाएं होती है। इस तरह से हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।